मैमल, सबसे पहले तो ये बताएगा आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुज़ाकरात जो हैं वो दोनों तरफ से हामी भर ली गई और फिर मुज़ाकरात हो भी गए, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज़ लग रही थी इतने टाइम से। वो हो गया कैसे, ये बर्फ पिघली और हुआ क्या आखिर? देखिए रजिया, पहली चीज तो ये है कि दोनों साइड की अगर हम बात करें तो उसमें आपको याद होगा कि हुकूमत जो है वो जब PDM 1 भी थी, बल्कि जब ये हुकूमत ऑपोजिशन में भी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त इक़्तिदार में थी, ये तब भी ये पार्टीज कहती थी कि हमें मिल बैठकर नेगोशिएशन करनी चाहिए, बातचीत। चार्टर ऑफ इकोनॉमी आपको याद है, शहबाज शरीफ साहब उस वक्त कहते थे जब 2018 में PTI की, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, PTI हमेशा उस वक्त भी इनकार करती थी। फिर जब PDM 1 आई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, उस वक्त भी ये बातें हुई, बल्कि आपको याद होगा कि इलेक्शन डेट्स और दूसरी चीजों के ऊपर जब नेगोशिएशन हुई भी, फाइनल भी होगी काफी चीजें, तो तब बैकआउट करके खान साहब के कहने के ऊपर PTI बैकआउट कर गई थी। अभी भी पहले दिन से जब इवन इलेक्शन हुए February 8 के, उसके बाद भी जिस तरीके से आप कह ले कि हुकूमत साजी का मरहला चल रहा था, उस वक्त PTI को ये दावत दी गई कि आप जो है हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी ने भी उनको दावत दी, नून लीग ने भी कहा कि आप लोग बना लें हुकूमत, और नेगोशिएशंस की बात उसके हुकूमत साजी के बाद भी हुई। तो उन्होंने मुसलसल जो है PTI ने इनकार किया और यही कहा कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे जिनके पास ताकत है, और हम इनसे नहीं बात करें। आपको पता है वो जिस तरह के अल्फाज भी हुकूमती जमातों के बारे में, एलाइज के बारे में इस्तेमाल करते रहे, तो वो जो चीज है, ये जो स्टांस बदला है, ये PTI का बदला है। जहां तक मैं वैसे आपको हुकूमती पार्टीज का बता दूं तो नून लीग काफी अर्से से उनका एक एक्चुअली सीनियर लीडर्स का ग्रुप है, जिसके अंदर जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं, उसके अलावा फादर साद रफीक साहब, और भी कुछ लोग हैं इस तरह के, काफी सीनियर उनके लोग हैं जो बेसिकली ये बात करते भी थे कि PTI, क्योंकि वो सब कहते हैं कि हमने भी सारी जिंदगी सियासत ही की है और हमने सियासत से सीखा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जमात इसको खत्म किया जाए, और PTI एक रियलिटी है, और इस रियलिटी को हम लोग खत्म तो नहीं कर सकते, ना ही खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो अवाम जो है, जाहिर बात, अगर वो मकबूल है, उनकी भी एक सियासत है। फिर ये भी एक कुछ सीनियर लीडर्स ने PMLN के अंदर ये बात भी की कि देखें, अगर 2018 में हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई, इलेक्शन के रिजल्ट हो या बाकी चीजें, जैसा केसेस बने, सब कुछ जेलें हुई और वो सब, तो ये अब PTI के साथ भी हुआ है। तो इसलिए अब ये साइकिल खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो देखें 90s की सियासत से ये चीज सीखी थी, क्योंकि जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा हुई, तो उसके बाद कई सालों के बाद पीपल्स पार्टी और नून ने मिलकर फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, तो उन्हें ये समझ आ गई कि हम एस्टैब्लिशमेंट के हाथों दोनों जमातें इस्तेमाल होती रही एक दूसरे के खिलाफ, तो अब ये नहीं होगा कि हम एक दूसरे की गवर्नमेंट्स डिसलॉज करें। और इसलिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद आप देखें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सियासत नहीं एक दूसरे के खिलाफ की, सारी बात है, गवर्नर आज भी लगा पंजाब में, और इस तरह की जो चीजें, मेमो गेट आपको याद होगा कि PMLN का उस पर क्या स्टार्ट था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक दूसरे की हुकूमतें गिराने की कोशिश नहीं की। मैमल, अगर जेन्युइनली ये मान भी लें कि ठीक है, हुकूमत जो है वो हमेशा से मुज़ाकरात पे बिलीव करती है और करना चाह रही थी, उस वक्त हालात अलग भी थे, इकोनॉमिक मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ज़्यादा थी, फिर खान साहब होना और जो उनकी एक एग्रेसिव सियासत थी उससे डील करना भी बहुत मुश्किल था। अब तो हुकूमत के लिए कोई ऐसी मजबूरी नहीं है ना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो वन पेज पे हैं, अदालतों के साथ मामलात उनके कंट्रोल में हैं, 26वीं तरमीम वो ला चुके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं कि नजर आ रही है। तो अब तो ऐसा लग रहा था कि हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजिशन में, ऐसे मौके पर मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना, क्या ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती बिठाया गया है उनको? नहीं, इसमें जबरदस्ती कुछ नहीं है रबिया। देखिए, मैंने जैसे आपको बात की ना कि एक्चुअली इनकी हुकूमत के अंदर बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि हॉक्स नहीं है, हॉक्स भी है PMLN के अंदर, जो कहते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं इनसे बात करने की, इनसे बात करने हम ट्रस्ट कैसे करते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट तो दोनों साइड्स के ऊपर आपको पता है कि है ही, लेकिन और बात आपकी सही है कि हुकूमत तो इसका कंफर्टेबल है, लग रहा है कि ये निजाम इसी तरह से चलता रहेगा, उनको कोई खतरा नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट के जारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ रही है, ऐसा ऐसा ग्रोथ की तरफ भी जिस तरह जाएंगे। तो लेकिन बहरहाल जैसे मैंने कहा कि एक सियासतदान जो, यानी कि उधर जो सीनियर लीडरशिप है, वो ये यकीन रखते हैं इस चीज के ऊपर कि एक्चुअली इस तरीके से हमें नहीं होना चाहिए कि हम दरवाजे बंद करते किसी सियासी जमात के लिए और नेगोशिएशन। और दूसरी चीज ये कि देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था
पिछले हफ्ते कि देखिए सियासी लोग ही सियासी स्पेस निकालते हैं, ये स्पेस और कोई नहीं निकालता। मेरे ख्याल में पीटीआई को भी ये फाइनली रियलाइज हुआ है, उन्होंने अपने बहुत सारे ऑप्शन जो थे एग्जॉस्ट किए हैं। मतलब आपने देखा है कि PDM-1 के अंदर भी जिस तरीके से उन्होंने अपनी असेंबलियां भी डिसॉल्व कर दी और भी बहुत कुछ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो खान साहब तब तो बाहर थे पहले, तो फिर भी वो लोग नहीं वो इलेक्शन करवा सके या बहुत सारी चीजें नहीं अचीव कर सके। इलेक्शन तो खैर उनको डेट मिल रही थी, उन्होंने उस पर भी इनकार कर दिया था, शायद कोई जल्दी थी या क्या चीज थी। अभी भी आप ये देखें कि फरवरी 8 को जिस तरह के रिजल्ट है, सब कुछ हुआ, एक मोमेंटम बन सकता था, लेकिन फिर भी हमने देखा कि ये जो सिर्फ होता था कि हमने स्टॉर्म करना है कैपिटल, और एक ये जो रुझान इस तरीके से अभी फाइनल कॉल जिस तरीके से दे दी गई और फिर वो फाइनल कॉल हमने देखा कि क्या हुआ, तो मेरे ख्याल में उन्हें एक चीज ये भी समझ आ गई कि एक तो एस्टैब्लिशमेंट हमसे बात नहीं करना चाहती, और इससे हमें बात तो सियासी बातों से ही करनी पड़ी। तो दूसरा ये कि उन्होंने सड़कों पर आकर भी उसका भी देख लिया कि उससे मतलब जाहिर बात है वैसे तो जिंदगी भी लोगों की मुतासिर होती है और भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ये कि सियासी फायदा उनको नहीं हुआ उसका। हाँ, अच्छा ये बताएगा कि ठीक है, आई होप कि हुकूमत की साइड पे भी वो लोग जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं वहाँ बेटर सेंस प्रिवेल्स, लेकिन पीटीआई की साइड पे जो है आपके ख्याल में अब सब एक ही पेज पे हैं, सबको लगता है कि यही रास्ता है, इसी तरह चलना है, हुकूमत से ही मुज़ाकरात करने हैं? क्योंकि अभी भी मैं कुछ कन्फ्यूज्ड स्टेटमेंट जो है वो देख रही थी, जैसे कि आरिफ अलवी साहब ने जो है वो आज कहा कि अब जो है वो सितारे मिल रहे हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सितारे मिल रहे हैं, अगले 6 हफ्ते में खान साहब की रिहाई की भी उम्मीद की जा सकती है। फिर कल रऊफ हसन, इसके अलावा आरिफ अलवी साहब ने यह भी कहा कि अगर रिहाई नहीं मिलती खान साहब को और ये कह दिया जाता है कि रिहाई के बाद आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो आई थिंक कि मेरी सजेशन होगी उनको ये डील नहीं लेनी चाहिए। फिर कल मैं रऊफ हसन साहब की कुछ स्टेटमेंट्स देख रही थी, उसमें भी कुछ बातें की गई जिसमें उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ही मुज़ाकरात कर रही है, असल में तो हुकूमत मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सारे मामला एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ही, उन्हीं की मंशा से जो है वो शुरू हुए हैं, और संडे से उन्होंने कहा कि हमारी सिविल नाफरमानी तहरीक भी शुरू हो चुकी है एज फार एज रेमिटेंसेस आर कंसर्न। और उन्होंने मुज़ाकरात की जो डेट दी गई 2 जनवरी की, उस पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये रोज की बेसिस पर होने चाहिए थे। तो पीटीआई में तो अभी भी कुछ कंफ्यूजन और कंफ्यूज स्टेटमेंट जो हैं वो नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन तो है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताती चलूं कि अगर आप प्राइवेटली बहुत से जो पीटीआई के मोस्टली लोग इधर है जो खासतौर पर पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो तो इस फेवर में हैं कि बातचीत होनी चाहिए, और वो आज से नहीं है, वो पहले भी यही कहते थे कि बातचीत होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि एक एग्रेशन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी है, और जो कुछ लीडर्स बाहर है, मुल्क से बाहर है, उन लोगों की तरफ से भी इस तरह का है। और एक सोच तो होती है, जाहिर बात है हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन असल डिसीजन मेकिंग जो है वो तो खान साहब के पास है, यानी जो वीटो पावर तो खान साहब के पास है। अगर कोई स्पॉइलर भी होगा कल को नेगोशिएशन का, ये सही चल भी रही है और एंड के ऊपर कोई नहीं, तो वो तो खान साहब होंगे। ये इधर के लीडर्स तो ये चीज जो है वो कहते भी रहे होंगे खान साहब को, तब भी जब तक खान साहब ने इजाजत नहीं दी होगी तो ये नहीं हुआ होगा। जहां तक ये बात है कि हुकूमत नहीं करना चाहती थी और एस्टैब्लिशमेंट ने बिठाया, ऐसा अभी तक तो मतलब मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। इसमें ये जरूर है कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो रही होंगी, यानी कि अगर हुकूमत ने स्टार्ट किया तो आपको मालूम ही है कि क्योंकि एक एलिमेंट एक्चुअली पीएमएलएन के अंदर चंद लीडर्स ये भी कहते थे कि अगर हमने बहुत सॉफ्ट स्टांस दिखाया पीटीआई के ऊपर तो ये ना हो कि हमसे एस्टैब्लिशमेंट नाराज हो जाए। लेकिन अगर इस तरह ऑफिशियल मुज़ाकरात शुरू हुए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट की वो रजामंदी जरूर होगी। अच्छा, ये खान साहब ने अभी ये भी कहा कि खुशाइंद का उन्होंने मुज़ाकरात को, लेकिन उन्होंने कहा ये मुज़ाकरात एक टाइम फ्रेम में होने चाहिए। इस पे थोड़ी वजाहत कीजिएगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए रबिया, ये जो मुज़ाकरात टाइम फ्रेम तो देना बहुत ही ये इस तरह की चीज है कि वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए सीबीएम्स भी अभी होने में वक्त लगेगा। हमें मालूम है बहुत सारी चीजें जो है वो कंसिडर हो रही हैं, जाहिर बात है बिहाइंड द सीन्स डिस्कशंस होती हैं, सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई की बात होती है। जिस तरह आपने अभी आरिफ अलवी साहब की बात की तो उन्होंने कहा कि हाउस अरेस्ट की मैं सजेशन कहूंगा कि नाम आने गए, क्योंकि गौर किया जा रहा है कि खान साहब को अगर ये कामयाब होती हैं नेगोशिएशन थोड़ी अच्छी आगे बढ़ती हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो उनको अगर पेशावर मुंतकिल कर दिया जाए या फिर उसके बाद बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। और इस तरह की ऑफर सुनने में ये भी आया था जराए से कि पहले भी हुई थी लेकिन उस वक्त सांसद नहीं माने थे। तो एक तो वो चीज है। दूसरा आप देखिए अलकादे ट्रस्ट केस जिस तरीके से मौखर हुआ उसमें भी जरा ये कहते हैं कि बेसिकली एक डिमांड या वो भी एक तरह से सीबीएम हुआ कि बुशरा बीबी दोबारा जेल में ना जाए।
Okay. तो और बुशरा बीबी की रिहाई के बारे में भी यही कहा जाता था कि वो एक तरह से एक सीबीएम है, वरना तो आपको मालूम है लोग छुट्टे थे फिर उनको दोबारा पकड़ लिया जाता था, केसेस बन जाते थे। तो ये चीज हमने देखी। तो ये मेरे ख्याल में एक हुकूमत के अंदर भी एक ये चीज है कि स्टेबिलिटी, जो आपका सवाल था ना कि क्यों बातचीत, हुकूमत का भी ये कि एक स्टेबिलिटी हो, चीजें इस तरह चलती रहे जिस तरह जो एक पॉलिटिकल केओस हो वो कम हो, टेम्परेचर नीचे लाया जाए। क्योंकि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ अगर आप जाते हैं, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर मुश्किल हो जाता है। आए दिन अगर आपको मुल्क बंद करना पड़े, जब इस तरह कोई प्रोटेस्ट कॉल दी जाती है, हमने देखा है कि आप लोग तो इस्लामाबाद में रहते हैं, आप लोग तो बेचारे बहुत ही ज्यादा तंग हुए, लेकिन इवन लाहौर में भी जिस तरह सड़क वो बंद कर दिए गए बाहर जाने के रास्ते और वो सब कुछ। तो आपने देखा कि जब ये प्रोटेस्ट कॉल होती है तो आम लोगों की भी जिंदगी किस तरीके से मुतासिर होती है और उसका काफी नुकसान होता है फाइनेंशियल। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का भी यही है डिमांड कि आप लोग रोज रोज इस तरह की कॉल न करें, आप अपनी हैबे पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट चलाएं, तो हमें हमारी फेडरल गवर्नमेंट चलाएं। तो ये बताएं, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात में अमल कैसे कामयाब होंगे अगर 9 मई के मसले को जो है वो हल नहीं किया जाएगा? एक तरफ खान साहब तो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रहे कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, दूसरी तरफ हमने देखा बड़ी सख्त प्रेशर आई और जिसमें कहा गया कि मास्टरमाइंड जो हैं और उनके जो प्लानर्स हैं उनको भी सजा मिलेगी। तो ये फॉल्स फ्लैग वर्सेस मास्टरमाइंड के बीच का रास्ता क्या समझ आ रहा है, क्या निकल सकता है? देखिए, अब 9th में फॉल्स फ्लैग तो जाहिर कहीं से नहीं लगता था, और जिस तरीके से काफी लोग वीडियोस और सारा कुछ कर, तो बहुत सारे बयानात ट्वीट सारे कुछ सबने, लेकिन ये देखिए, ये मेरे ख्याल में ये मामला अदालत पे छोड़ने चाहिए। सबूत जो हुकूमत रियासत सबूत दे सकेगी उनके मुताबिक जो भी सजाएं होती हैं उसको, वैसे तो पीटीआई ने यही कहा था कि अगर कोई इन्वॉल्व है तो उनको सजा भी होनी चाहिए, लेकिन ये कि उन्होंने अभी जो कमीशन बनाने का उनका मुतालबा है और ये, तो इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अदालतों के ऊपर अगर ये मामला छोड़ दिए जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये वैसे कहा जा रहा है कि पीटीआई को थोड़ा सा इसके ऊपर स्टेप बैक करना पड़ेगा अपने फॉल्स फ्लैग वाले बात से, स्टेटमेंट से, लेकिन अभी तो लग रहा है ऐसे कि खान साहब जो है वो इस चीज से पीछे नहीं हटे। अच्छा, ये अगर कल हमारे साथ फवाद साहब भी मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब, और उनसे भी मैं ये पूछ रही थी कि ये अगर मुज़ाकराती कमेटी में जेयूआई से कोई होता, जमात इस्लामी से, जेडीए से, तो इस मुज़ाकराती कमेटी का भी एक वजन बढ़ जाता। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हुकूमत के साथ जो है वो उन्होंने अपने तमाम एलाइज जो हैं उनमें से लोगों को शामिल किया हुआ है। तो एक ऑपोजिशन अलायंस आपके ख्याल में ये एक नाकामी है पीटीआई की कि सबको साथ अगर रखते तो बात ही और होती? देखिए, मेरे ख्याल में वैसे तो सबको साथ रखना चाहिए। खासतौर पर हमने देखा कि इवन पीटीआई के दौर में जैसा पीडीएम बनी थी उसके अंदर ये बात तो नहीं थी कि सारों की बहुत ज्यादा कुछ सीट थी या बाकी सारी जमातों के लिए, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा जमातों की अलायंस बनी थी, ऑपोजिशन जमातों की। तो उसका एक वेटेज होता है, उसका एक वजन होता है। तो मेरे ख्याल में ये पीटीआई को ये करना चाहिए, दे शुड रीच आउट टू अदर ऑपोजिशन पार्टीज, और अगर वो कैसे उनको भी अपनी कमेटी में शामिल करें। लेकिन फिलहाल तो खैर ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये तो एक्चुअली पीटीआई और गवर्नमेंट के है, गवर्नमेंट की दूसरे एलाइज वो है, लेकिन ये पीटीआई के ही रिलीफ के लिए या आगे का लाए अमल किया गया। लेकिन एक चीज मैं जरूर इसमें रबिया कहूंगी कि देखिए, जो शॉर्ट टर्म चीजें तो हैं, जो जाहिर बात है कि पॉलिटिकल केसेस या इस तरह की चीजें हैं, फिर किस तरीके से रिलीफ दिया जाए और फिर ओवरऑल किस तरीके से सियासत को बेहतर तरीके। लेकिन एक चीज जरूर इनको करनी चाहिए कि एक थोड़ा ब्रॉडर भी इसको रखें, खास तौर पे कि अगले इलेक्शंस जो हैं वो किस तरीके से साफ और शफाफ हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है उसको गैर मुतनाज़ किस तरह होती है, इकोनॉमी के ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए। उसे देखिए, हमने यहाँ पर देखा कि दुनिया भर में इलेक्शंस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए होते हैं और रिजल्ट माने जाते हैं, और उसका जो भी ताकत में आता है वो बेशक ऑपोजिशन करें, सियासत करें, बाकी सारा कुछ जरूर होता है, लेकिन वो इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होती। लेकिन हमने पिछले 2 इलेक्शन में पाकिस्तान हमारी तो ख्वाहिश ही रह गई है कि कॉन्फ्लिक्ट जी बिल्कुल नहीं, मतलब पिछले 2 इलेक्शन 2018 2024 में तो हमने देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, और दूसरी एक और चीज की आवाम जो डिसएनफ्रेंचाइज होती है, आवाम का वोट, ये अगले इलेक्शन में नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा, अब आपको लगता है मैमल ये भी कुछ ऐसा भी सुना जा रहा है कि मुज़ाकरात इसलिए जरूरी हो गए, खान साहब को एंगेज करना जो है वो भी इसलिए जरूरी हो गया कि इससे पहले कि इंटरनेशनल कोई प्रेशर आता, बाहर से कोई बात होती, आपको पता है पीटीआई कितना ज्यादा जो है वो डिपेंड कर रही है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पर। अगर वो 20 जनवरी से अपना ओहदा संभालते हैं, उस वक्त कोई बात आए तो बड़ी शर्मिंदगी होगी कि उनके कहने पे कुछ करना पड़े। इससे पहले ही जो है वो ये अमल, ये प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाए। इस बात में कितना वजन है आपके ख्याल में?
देखिए इंटरनेशनल प्रेशर जो है, स्टेटमेंट्स वगैरह तो फिर भी बहुत थोड़ी बहुत कभी पहले भी आई होंगी, ह्यूमन राइट्स आपको पता है उनके बारे में आई है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो मैं इसको ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से देखती हूँ, की लेंस से देखती हूँ। कि मुझे जो मैंने आपको बात की कि हुकूमत चाहती है कि अगले 5 साल जरा स्टेबिलिटी से गुजरे, बजाय इसके कि आए दिन जो है वो कोई क्लैशेस हो, कन्फ्रंटेशन हो पीछे एक साथ। जाहिर बात उनकी भी एक सूबाई हुकूमत है, उनका भी सबसे ज्यादा सीट्स है नेशनल असेंबली के अंदर, फिर वैसे भी वो काफी एक मकबूल जमात है, तो वो वाली चीजें वो चाहते हैं कि मिल बैठकर हम इस चीज को रिजॉल्व करें। एक चीज जो आई थिंक सियासतदानों को रियलाइज करनी चाहिए वो ये भी है कि ये जो हाइब्रिड निजाम है, जिस तरीके से ये परमानेंट होता जा रहा है, तो इसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इसको कैसे रोल बैक किया जाए। और रोल बैक ये नहीं होगा अगर सारी सियासी जमातें सिर्फ अपनी बारियों का इंतजार करती रहे और वो ये इंतजार करती रहे कि हम सेम पेज या वन पेज पे रहेंगे, जब तक फॉल आउट नहीं होता तो अगली जमात का तब बारी आएगी। ये नहीं होना चाहिए। ये सियासतदान अगर अपनी रूल्स ऑफ द गेम तय कर लें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा और हमारी जमहूरियत के लिए भी। अच्छा, ये थोड़ा सा आपके पास बड़ी खबरें होती हैं, ये आजकल क्या चल रहा है पीपीपी और हुकूमत के फ्रंट पे? आज भी बिलावल साहब ने बड़ी सख्त जो है वो बातें की हैं। बातें तो उन्होंने इंटरनेट के हवाले से ही तनकीद की है, लेकिन इस इंटरनेट की तनकीद के पीछे असल बात क्या है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऐसे? देखिए रबिया, असल में पीपल्स पार्टी का तो वैसे तो वो हुकूमत के साथ है, लेकिन कैबिनेट के अंदर वो नहीं है। और हमने ये देखा है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को जो चीजें जायज है उन पर क्रिटिसाइज भी करती है, जहां पर सपोर्ट करना होता है वहां पर वो सपोर्ट भी करती है। यानी कि आप देखें 26वीं आईनी तरमीम के अंदर किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने जो है वो ज्यादा लेग वर्क था, सारा कुछ कोशिशें उन्होंने ही की। लेकिन जब इंटरनेट की बंदिश, तो बिल्कुल सही बात है कि जिसके ऊपर बोलना भी चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी, बाकी जमातों को भी बोलना चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल राइट्स जिस तरीके से खत्म किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हुकूमत ये फायर वॉल की इंस्टॉलेशन, वीपीएन का एक पूरा मजाक बन गया, एक्स अभी तक बंद है, बाकी भी चीजें हो रही है। तो इस पर अब पीपल्स पार्टी की कुछ जो डिमांड जो भी है, जाहिर बात है कोलिशन पार्टनर्स की होती है। हमने 2008 में भी देखा पीपल्स पार्टी के जो कोलिशन पार्टनर थे उनकी भी डिमांड होती थी। तो कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर फिर PDM-1 में भी हमने देखा कि वो एक दूसरे को जो है वो करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। कुछ उनकी इस तरह की रिलेटेड टू प्रोविंशियल रिसोर्सेज उनकी कुछ हैं, कुछ उनकी पंजाब हुकूमत से कुछ उनकी डिमांड है। तो इस तरह की चीजें तो होती रहती है कोलिशन पार्टनर्स के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हुकूमत को कोई खतरा है कि पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाए। लेकिन हुकूमत की तो फिर थोड़ी सी मैं कहूंगी कि इनएफिशिएंसी नजर आ रही है। 26वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी ने बड़ा साथ दिया, बड़े एक्टिव थे बिलावल साहब, और बड़े मौलाना के घर के चक्कर लगाए, और 26वीं तरमीम फिर हमने देखा किस तरह से पास हुई। फिर उसके बाद से जो है वो कुछ नाराजगियां जो हैं वो उनकी नजर आ रही हैं कि जो हुकूमत ने वादे किए वो पूरे नहीं कर सके, चाहे वो पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से हो, फिर हमने देखा सिंध में जो मीटिंग हुई थी बिजनेसमैन की विद आर्मी चीफ, उसके बाद कुछ जो है वो चेंजेस देखी गई थी वहां कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, तो वो नाराज नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम में जो वादे मौलाना साहब से किए थे उसको भी हुकूमत नहीं पूरा कर पा रही है। तो हुकूमत के फ्रंट पे मुश्किलात तो है ना? देखिए वो इस तरीके से कि कहीं ना कहीं, लेकिन उसका मिडल ग्राउंड निकालेंगे, कोई ना कोई चीज करके रिजॉल्व जरूर इन चीजों को करेंगे। पीपल्स पार्टी ने ये खाली 26वीं तरमीम के बाद भी पहले भी ये तहफ्फुज़ात जो पंजाब से रिलेटेड थे, इवन जो आप कह लें क्लाइमेट चेंज फंड से रिलेटेड थे, और भी जो चीजें थी सिंध से रिलेटेड थी, वो पहले भी सामने और पब्लिकली भी लेकर आ चुके हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी लेकर आ चुके हैं। मुराद अली शाह साहब भी, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी, और इसके ऊपर एक्चुअली नून की भी सीनियर लीडर्स ये कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के जो तहफ्फुज़ात हैं उनको दूर करने चाहिए। मेरी मतलब कहना होता है कि सारी डिमांड्स तो नहीं मानी जाती, लेकिन कोई ना कोई, लेकिन काफी चीजें जो है वो हो जाती हैं आपस में तय, और फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसके ऊपर एक्चुअली गौर करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी को बात कर रही है तो कोई उसमें वजन तो होगा। लेकिन ये भी है कि एक तरह से हुकूमत इस चीज में भी थोड़ी सी कंफर्टेबल है कि हमारी हुकूमत तो अभी कहीं नहीं जा रही, तो शायद ये भी वजह है कि वो फौरी उसके ऊपर नहीं कोई काम करे, लेकिन ये रिजॉल्व होनी चाहिए कोलिशन पार्टनर्स को इस तरीके से। ठीक है, जाते जाते ये बताएगा, महमल आपका काफी वक्त ले लिया मैंने, 2 जैन वाली जो मीटिंग है उसमें क्या हो सकता है, क्या उम्मीद की जा रही है? इस दफा तो आपने देखा कि पीटीआई की तरफ से सिर्फ असद कैसर साहब ने पार्टिसिपेट किया। कहा जा रहा है कि अगली मीटिंग में तमाम लोग शामिल होंगे, 7 अरकान जो कमेटी के हैं वो तमाम लोग शामिल होंगे। उससे पहले ये भी उम्मीद की जा रही है कि खान साहब से भी मुलाकात करा दी जाएगी मुज़ाकराती कमेटी की। तो 2 जैन के मुज़ाकरात को आप कैसा देख रही हैं, ये भी माइंड में रखते हुए कि 6 को जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी उम्मीद की जा रही है क्या आएगा? देखिए इसके अंदर तो ये है कि मेरी अपनी जो अब तक की इतलात है वो यही है कि ये भी क्योंकि मीटिंग बहुत अच्छी एनवायरनमेंट के अंदर हुई, बड़ी पॉजिटिव इसके ऊपर बातचीत हुई। 2 जैन को जाहिर बता आगे इनकी डिमांड्स वो सब ऑफिशियली भी शायद आ जाएगी एक तरीके से जो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर।
लेकिन ये कि कोई उसी एक मीटिंग के अंदर कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल, जो इजरा खान साहब ने भी डेडलाइन की बात की या कोई वो तारीख तय कर दें कि जिसके अंदर ये सारा कुछ हो जाए, मेरे ख्याल में ये इसके अंदर इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इन चीजों में वक्त तो लगता है, और खास तौर पर जब इतना आपके दरमियान मिसट्रस्ट हो, बिटरनेस हो, सारा कुछ आपको पता है कि किस तरीके से यहाँ पर चलता रहा कितने सालों से, तो उसको थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन ये मेरी उम्मीद जरूर है इन सियासतदानों से, सब मंजे हुए सियासतदान है, कि ये जमहूरियत को हाइब्रिड के ऑल्टर के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, एंड होपफुली ये आपस में ही मामला तय करके, और जो डिसइनफ्रेंचाइज अवाम होती रही है वो आइंदा से नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महमल फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद की जा रही है कि 2 जनवरी से पहले जो मुज़ाकरात जो 2 जनवरी को होने, उससे पहले कुछ ऐसे सीबीएम मेजर्स जो हैं वो ले लिए जाएं, या उस मीटिंग में कुछ ऐसे सीबीएम मेजर्स लिए जाएं ताकि मुज़ाकरात में जो है वो कुछ पेशरफ्त देखी जाए। देखना ये भी होगा कि 6 जनवरी को जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो कहा जा रहा है कि आ जाएगा, वो भी आता है कि नहीं, और फिर उसका जो भी फैसला आता है उसका क्या असर पड़ेगा इन मुज़ाकरात पर। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ मजीद खबरें डिस्कस करेंगे।